अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ चिकन कचौरी। वैसे तो आपके साथ बहुत सारी कचौरी की रेसिपी शेयर की हुई है जो मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन कुछ लोग कचौरी बनाते हैं वो अंदर से कच्ची रह जाती है और क्रिस्पी भी नहीं बनती। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही तफसील से कचौरी की फिलिंग बनाना और कचौरी को बनाने का कमर्शियल तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और बनाइएगा जबरदस्त कमर्शियल तरीके की ये कचौरी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप के करीब मैदा। मैदे को हमने अच्छे तरीके से छान कर लिया है। जब भी आप मैदा वगैरह लें तो छान कर लीजिएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा चम्मच के करीब अजवाइन और आधा ही चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे नमक। और अब हम इसमें 5 चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम मैदे के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मोन को मिक्स करेंगे। आप इस तरीके से हाथों में मल कर ये मैदे को और ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। कचौरी की जितनी जबरदस्त ये डो तैयार होती है इतनी ये हमारी कचौरी क्रिस्पी बनती है। तो आप इस तरीके से मैदे को बहुत ही अच्छे तरीके से मल कर मिक्स कर लें। एक हाथ से अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप दोनों हाथों की मदद से मैदे को इस तरीके से मल कर मिक्स कर लें, क्योंकि ये जो गुठलियां होती हैं ये मुकम्मल खत्म होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बैटर को सॉफ्ट नरम नहीं बनाएंगे तो हमारी कचौरी क्रिस्पी नहीं बनेगी। ये देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑयल को मैदे के अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी पहले आप थोड़ा सा डालिएगा और साथ साथ अगर जरूरत पड़ा तो हम मजीद पानी ऐड कर देंगे। अब हम आटे को बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। मैदे को आप बहुत ज्यादा हार्ड भी ना गूंदिएगा और ना ज्यादा नरम गूंदिएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं आटे को हमने बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 2 चम्मच के करीब लेंगे ऑयल और अब हम लेंगे काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच, जीरा चाय का आधा चम्मच, हल्दी चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इन मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप जलाइएगा नहीं, बिल्कुल हल्का सा आप रोस्ट कर लें। सिर्फ हमने इन मसालों का कच्चा टेस्ट खत्म करना है, ठीक है। बराबर हम इस तरीके से मिक्स करके मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले हमने बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिए हैं। तकरीबन हमने 1 से 1.5 कप के करीब ली है बंद गोभी। बंद गोभी को हमने चॉप कर लिया है। वैसे आप स्लाइस में भी छोटा छोटा कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने मुकम्मल चॉप करके गोभी को ऐड किया है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 300 ग्राम चिकन जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके स्टार्ट कर लिया है। और हमने चिकन को बॉईल करते टाइम नमक भी डाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, फिलिंग को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ गाजर वगैरह आलू वगैरह भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। फिलिंग आप अपनी मर्जी से किसी चीज की भी बनाना चाहे, चाहे वेजिटेबल की बनाना चाहे, आलू की बनाना चाहे, चिकन की बनाना चाहे, जो आपकी मर्जी हो। साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हम तकरीबन 5 से 7 अदद ऐड करेंगे और साथ में हम ऐड कर देंगे चिली सॉस। ये हम चाय के 2 चम्मच डाल देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर केचप। ये भी हम चाय के 2 चम्मच शामिल कर देंगे। सॉसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अब हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं और पुदीना भी अगर साथ डालना चाहे तो डाल सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त सी हमारी ये फिलिंग तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारी सी हमने ये फिलिंग रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, फिलिंग को बहुत अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल फिलिंग ठंडी ही चाहिए, ठीक है। तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल इसमें हम शामिल कर देंगे 2 से 3 चम्मच मैदा। मैदे को हम ऑयल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमें बिल्कुल गुठलियां नहीं चाहिए, एकदम हमें स्मूथ सा ये पेस्ट चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैदे को हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर मिक्स कर लिया है। इधर डो भी हमारी माशाल्लाह सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इस तरीके से दरमियाने साइज के यानी कि बहुत ही छोटे साइज के ये पेड़े बना लेंगे। जिस तरह हम पूड़ी के लिए पेड़ा बनाते हैं इसी साइज के ये हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इसी तरह ये हम तमाम पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं सारे पेड़े हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम बेलने की तरफ चलेंगे। हम एक एक पेड़े को बेल लेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से एक रोटी को
बेल लिया है। टेढ़ी मेढ़ी बन जाए तो कोई बात नहीं, जिस तरह आपको बेलने में आसानी हो। ये देखिए हमने रोटी को अच्छी तरीके से बेल लिया है। अब हमने जो ऑयल और मैदे को मिक्स किया था ये तकरीबन हम 1 चम्मच के करीब डाल देंगे और अच्छी तरीके से पूरी रोटी पर लगा लेंगे और थोड़ा सा हम मैदा भी छिड़क देंगे ताकि हमारी लेयर अच्छी बने। अब हम क्या करेंगे, पहले इस हिस्से को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब हम दूसरे हिस्से को भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और अब हम ये कॉर्नर उठा के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से हम इस तरीके से कॉर्नर को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं एक पेड़ा हमने बनाकर तैयार कर लिया। इसी तरह हम ये तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने ये सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको बेल लेंगे और अब हम इसमें ऑयल वगैरह कोई शामिल नहीं करेंगे, बल्कि हम हल्का सा बेल कर ये लेयर बनाएंगे। ये दोबारा से हमने उसी तरीके से फोल्डिंग कर ली है। ये देखिए आप देख सकते हैं। फोल्डिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बेल लेंगे। इससे हमारी कचौरी की लेयर्स बहुत अच्छी बनेगी। और दोबारा स्टेप में हमने बिल्कुल घी वगैरह शामिल नहीं किया, क्योंकि अगर हम दोबारा भी घी शामिल कर देते तो अंदर से ये ऑयली ऑयली हो जाती, जो खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं देगी। ये आप देख सकते हैं दोबारा से हमने रोटी को बेल लिया है। अब हम फिलिंग रखेंगे। फिलिंग आप अपनी मर्जी से 2 से 3 चम्मच रख लें। ये देखिए इस तरीके से हम भर भर के फिलिंग रखेंगे, क्योंकि कचौरी में फिलिंग अगर ज्यादा ना हो तो टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए आप अपनी मर्जी से 2 से 3 चम्मच फिलिंग डाल दें। अब हम क्या करेंगे, एक कोने को पकड़ेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब दूसरे कोने को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब ये चारों के चारों कॉर्नर्स हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिए। अब हम दोबारा से इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्डिंग कर लेंगे। ये देखिए कमर्शियल तरीके से जो कचौरी बनाई जाती है बिल्कुल इसी तरीके से बनाई जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपस में इसको चिपका लेंगे। अब हम इस तरह गोल जिस तरह पेड़ा बनाते हैं इस तरीके से अब हम हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करेंगे। ये देखिए कचौरी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बआसानी आप ये कचौरी बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमने ये कमर्शियल तरीके से ये कचौरी बनाई है। इसी तरीके से हम ये तमाम कचौरियां बनाकर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं तमाम कचौरियां हमने बनाकर रेडी कर ली हैं। अच्छा जी, अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया और तकरीबन कचौरियों को फ्राई करने में 10 से 12 मिनट या 15 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि कचौरियां अगर हम बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करेंगे तो अंदर से ये बिल्कुल कच्ची नहीं रहेंगी। यही तो छोटे छोटे स्टेप होते हैं, अगर हम फॉलो करके कचौरियों को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी कचौरी बिल्कुल जबरदस्त एकदम क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम कचौरियों को निकाल लेंगे। आपको देख ही कर पता चल गया होगा कि ये कितनी क्रिस्पी तैयार हुई है। इसी तरह हम बाकी कचौरियों को भी फ्राई कर लेंगे। ये आप भी इस तरीके से कचौरियां बनाइए बिल्कुल कमर्शियल तरीके से। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।